वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 5.4 एक्सरसाइज जो हमारी 12th की चल रही है एनसीईआरटी में है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक बातचीत हो चुकी है। आज क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6वां ये हमारा रहा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना y इक्वल टू ए की पावर x प्लस ए की पावर x स्क्वायर और डॉट 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 कहाँ तक, यह है e की पावर x पे घात 5 तक। तो आप करेंगे क्या, 1 से स्टार्टिंग है, 1 2 फिर 3 रहा होगा, फिर 4, इसके बाद में कौन 5। तो लिख लेते हैं एक बार सही तरीके से ये क्या है। तो y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस x क्यूब, फिर e की पावर x पे घात 4 और ये फिर आखिरी में कौन है, e की पावर x पे घात कितना 5 लिखा है। निकालना क्या है इस प्रश्न में, वही x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर होगा क्या। y का आप जानते हैं dy अपॉन डी एक्स, लिख दिया हमने dy अपॉन डी एक्स। e की पावर x का क्या, e की पावर x। अगर इसके ऊपर एक घात है तो दोबारा से अवकलन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से परिचित हैं। e की पावर x स्क्वायर जो लिखा है इसका क्या होगा, तो e की पावर x स्क्वायर। अब जब आप x स्क्वायर का दोबारा करवाएंगे, अवकलन x स्क्वायर का दोबारा जब आप करवाएंगे तो होगा क्या, 2x होगा, यानी कि संख्या आगे आ जाएगी। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 2x प्लस का निशान। इसके बाद में तीसरे वाले हम पहुंचे तो ये होगा e की पावर x क्यूब, लिख दिया हमने। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ x पे घात कितनी है, 3। तो होता क्या है, 3 जो संख्या है जो घात है उसे आप आगे लिखिए। अब इसमें से एक कम करते जाइए। जब आप एक कम करेंगे तो ये बचेगा क्या, x स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से e की पावर x पे पावर 4 जो लिखा है ऐसे लिखेंगे। यहाँ हमने 4 लिख लिया। इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में होगा कुछ नहीं, 4 आगे और x पे घात कितना 3। अब इधर देख लेते हैं e की पावर x पे घात जो 5 है उसको इधर देख लेते हैं, प्लस e की पावर x पे घात 5 हमने लिखा। इसके बाद में जो भी x के ऊपर घात है उसको आप आगे करिए, लिख लिया हमने 5। और इसके बाद में क्या होगा, 5 से 1 कम करिए, 4 बचेगा। कैसे होता है, कहाँ से ये आए, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, x की पावर n का क्या होता है, तो n x n-1, यानी कि जो भी आपका नंबर रहे, जो भी आपका नंबर रहे वो आगे करिए। जैसे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो x पे घात अगर 5 का हम निकालते तो कैसे निकालेंगे, तो 5 आपने आगे लिखा, x लिख लिया। अब 5 में से 1 कम ना, जो भी नंबर है, जो भी संख्या 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 4। इस प्रकार से ये फॉर्मूला याद रखिए और क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। आप आगे लिख सकते हैं इन संख्याओं को। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा ये रहा। मान लेते हैं सबसे पहले, माना y इक्वल टू, लिख रहा है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट x, e की पावर अंडर रूट x। करना क्या है, और एक और काम दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने अंडर रूट x का सीखा होगा अवकलन तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। हम इसको एक एक करके समझते चलेंगे। होगा क्या आखिरकार, तो आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। उससे पहले कुछ बातें यहाँ देख लीजिए किस प्रकार की होंगी। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अंडर रूट x का अगर करते तो क्या होता, तो आप सब जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसे, x की पावर 1/2। अब चूंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर n d अपॉन डी एक्स। n जो होता है, जो नंबर होता है वो आगे जाएगा। इसके बाद में इस नंबर में से 1 कम करना पड़ेगा। तो इसका जो अवकलन होगा हमारा क्या रहेगा,
x की पावर जो लिखा है घात जितनी लिखी है उसको आप आगे करिए, लिख लिया हमने आगे 1/2। इसके बाद में x फिर से हमने लिख लिया, n का मतलब कितना है तो 1/2 और -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, फॉर्मूला देखते चलिए। अब जब एक में से एक माइनस का है और आधा आपका प्लस का है तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1/2 x की पावर माइनस के 1/2। अब माइनस की जब घात नीचे जाएगी तो ये प्लस की कहलाएगी, तो आंसर आपका रहेगा 1/2 x की पावर 1/2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 √x। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप √x का अवकलन जान पाए, अच्छे से जान पाए, तो इसके अवकलन में हमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न के ऊपर आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो होगा क्या, तो ये तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए और समझ लीजिए किस प्रकार से हमने कैलकुलेशन यहाँ की है। तो होगा ये dy/dx, अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो यहाँ सबसे पहले 1/2 आएगा, ठीक है 1/2 हमने लिख लिया 1/2। अंडर रूट के अंदर जो भी बात है उसे भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ अंडर रूट के अंदर जो भी बात है उसे आप लिखिए। तो हमने लिख दिया e⁻√x। अब इसका फिर से अवकलन होगा जो अंदर लिखा गया है, e⁻√x जो लिखा गया अंदर, इसका फिर से अवकलन होगा, तो होगा कुछ इस प्रकार से d/dx e⁻√x। अब फिर से e⁻x का e⁻x होता है, फिर x का करवाएंगे तो फिर आंसर कुछ दूसरा आएगा। अब देख लेते हैं ऊपर ऐसे ये लिखा जाएगा dy/dx, 1/2 के स्थान पर 1/2 है, और अंडर रूट के अंदर जो हमारी व्यवस्था लिखी है वैसी की वैसी ही लिखी जाएगी। e⁻x का क्या, तो e⁻x का e⁻x है, तो e⁻x का e⁻x। लेकिन अब इस √x का क्या करें, अवकलन करें। तो अवकलन आप जब करेंगे d/dx √x, हमें कहाँ पहुँचना होता है तो x के पास, जिसका अवकलन चाहिए वहाँ पहुँचना है। इसीलिए अब ये हमारा अंतिम स्टेज होगा। √x का भी हाल हमने आपको करके बताया था क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। होगा क्या, एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया e⁻x e⁻√x, इसका आंसर होगा 1/2 √x। आप चाहें तो 1/2 कितना हो गया 1/4 हो जाएगा। आप इसको और इसको अगर काटना चाहते हैं तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस प्रकार से कैंसिल आउट होंगे तो देखिए, 1/ ये हो गया कितना 4, 2 और 2, √x आपने लिख लिया। इसके बाद में अगर हम कहें कि इसका मतलब 1/2 घात है, e⁻√x पे घात ऊपर 1 है, तो 1 ऊपर घात है और आधी नीचे घात है, तो क्या बचेगा। हम ये कह रहे हैं आपसे कि इसका मतलब होता है √x पे घात कितना 1/2। इस अंडर रूट का मतलब हमने कुछ ऐसे लिख लिया। और इसको आप अगर लिखना चाहें e⁻√x को दो जगह ऐसे लिख सकते हैं, आधी घात और आधी घात अलग अलग करके। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार आपके सेम हो, तो एक घात से आपकी ये क्रॉस हो जाएंगी। जब क्रॉस हो जाएंगी तो आपका आंसर क्या बचेगा, तो हम कहेंगे 1/4 √x और ऊपर बचेगा e⁻x जो हमारी घात है, e की पावर जो है उसको ऐसे लिखिए। इसके बाद में जो 1/2 आपको दिख रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, √ होगा। तो dy/dx का जो मान होगा ये भी हो सकता है। आप यहाँ तक आंसर को अपने खींच सकते हैं। इसके आंसर में हम एक काम और कर सकते हैं। एक तो तरीका आपका ये रहा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी आप समझ लीजिए। 1/2 क्या हो जाता, 1/4 हो जाता। तो यहाँ से हम दूसरे तरीका की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो सकता था, 1/ यहाँ हो गया 4, लिख लिया हमने 1/4, √x है, यहाँ भी √ लगा है, तो एक बड़ा √ आप निकालिए कुछ इस प्रकार से। x को अंदर कीजिए, e⁻√x रखिए, हमने रख लिया। और ऊपर जो हमारा लिखा है जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दीजिए, e⁻√x। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं। तो दोनों बातें हमारी कैसी होती हैं,
सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, हम यहाँ पे लिखेंगे माना y इक्वल टू log x। अवकलन आपको करना है x के सापेक्ष में है। तो आप जानते हैं कि log x का अवकलन होता क्या है, हम जानते हैं अच्छे से d अपॉन डी एक्स। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अब जब आप x का अवकलन करवाते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे करवाते नहीं है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला रहा। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे आप अवकलन करेंगे तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स लॉग, और x में आपकी इतनी बड़ी बात लिखी है log x के रूप में, तो आप क्या करेंगे 1/x होगा, मतलब 1/, यहाँ पे लिखना पड़ेगा log x, 1/log x लिखना पड़ेगा। log और x के स्थान पे क्या है, तो log x ही है। अब log x का आप दोबारा से करवाएंगे d अपॉन डी एक्स, log x का दोबारा से अब अवकलन करवाएंगे, क्या होगा आप सब जानते हैं, log x ये हो गया, और log x का आपको पता है फॉर्मूला 1 अपॉन x, तो आंसर होगा 1 अपॉन x log x। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 8 में का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर अब 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, तो यहाँ मानेंगे माना y इक्वल टू लिखता है cos x अपॉन log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, जहाँ x बड़ा है 0 से। आप जान पाए कि यहाँ आइलेट अगर आप लिखेंगे तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये लॉगरिथम फलन है, यानी कि आइलेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लॉगरिथम है, और इसके अलावा ये जो है वो त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा अंश बटे हर का फॉर्मूला, जो हमने क्वेश्चन नंबर किस में किया था, 1 में आपको याद होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, अंश बटे हर आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले हर d अपॉन डी एक्स अंश, माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा अंश d अपॉन डी एक्स क्या होगा, हर होगा, और अपॉन में लिखना पड़ेगा हर का क्या, होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस हो चुका है। आप प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा y का, तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हर को उठाइए, हर यहाँ पे है कितना log x, आप लिख लीजिए log x। अंश का अवकलन d अपॉन डी एक्स किसका, तो cos x का, लिख लिया हमने cos x का। माइनस का निशान लगाइए, माइनस का निशान, अंश कितना है, तो अंश आपका यहाँ पे है कितना cos x है। d अपॉन डी एक्स लिख लिया हमने। हर की अगर बात करें तो आपका कितना लिखा है log x, आप लिख लीजिए log x। अब करना क्या पड़ेगा, तो करना पड़ेगा हमें हर का स्क्वायर, हर कितना है तो आप जान पाए log x है, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया। अब आप एक बार अवकलन करवाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। हम देख लेते हैं ऊपर क्या होगा, तो एक लाइन और रही आपकी, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, कॉस एक्स का क्या, तो माइनस के साइन एक्स, तो माइनस चिन्ह यहाँ लगाइए, माइनस के साइन एक्स, माइनस का निशान, ये रहा हमारा कॉस एक्स। इसके अलावा लॉग एक्स का क्या, तो हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स हमने लिख लिया। बटे में क्या होगा, तो log x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। आप चाहें तो इतना ही आंसर दे दें, अन्यथा के केस में आप लासा भी ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, इतना भी आंसर कह सकते हैं, या फिर लासा ले लीजिए। इसके अलावा अगर हम चाहें तो आंसर को अपने आगे भी बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से, तो इसका एलसीएम लेके और माइनस चिन्ह को कॉमन लेके। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो x का पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो x का गुणा होगा तो x log x sin x, माइनस चिन्ह आपने कॉमन लिया है इसलिए आप यहाँ पे प्लस लगाएं, प्लस cos x। इसके बाद में ये x से नीचे चला जाएगा, तो होगा क्या x log x का होल ऑफ स्क्वायर। आप इतना आंसर लिख दीजिए या ऊपर वाला लिख दीजिए, दोनों बातें कैसी हैं, बिल्कुल सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, माना y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू cos लिखा है, इसके बाद में log x है, और लिखता है इसके साथ साथ में e की पावर x। घबराने की ज़रूरत नहीं है, cos के बाद में ये हमारा क्या लिखा है, cot लिखा है।
जो भी कोण रहे वैसा ही लिख दीजिए। cos x का क्या होता है आप बताइए, अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x आप जानते हैं। देखिए क्या होता है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन x। x का आप करवाते हैं तो बन रहता है, इसलिए यहाँ आगे बढ़ेंगे नहीं। अब देख लेते हैं प्रक्रिया को अपनी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या रहेगा, तो आप जानते हैं y का होगा dy अपॉन डी एक्स। कॉस का क्या, तो माइनस के साइन और x के स्थान पे लिखा जाएगा log x प्लस e की पावर x। हमने लिख दिया। जो भी आपका एंगल है उसका भी अवकलन करवाइए। जब आप अवकलन करवाएंगे तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर x हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, तो माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x। log x का क्या, तो log x का होता है 1 अपॉन x और प्लस ई की पावर x का क्या, ई की पावर x। ये हमारा एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो इसका इससे मल्टीप्लाई करवा दें, अन्यथा इतना ही आंसर लिख दें। इसमें हो क्या सकता है, तो लासा लेके यहाँ लघुत्तम लेके आप आगे बढ़ा सकते हैं बात। log x प्लस ई की पावर x, यहाँ जब आप लासा लेंगे तो 1 होगा प्लस x ई की पावर x हो जाएगा और सभी के बटे में कितना हो जाएगा x। चाहे तो आप आगे पीछे लिख लें या यही क्रम रखें, दोनों बातें आपकी सही हैं, यही आंसर होगा।